Hi guys, this is NRI here from English Super Class. Welcome back to another interesting and knowledgeable video. In this video, we are going to learn about how to speak advanced structure in English. So, without wasting any more time, let's begin this interesting and knowledgeable topic first. Definitely और surely. आज का हमारा टॉपिक है definitely और surely. इनका यूज जब सेंटेंस के बीच में होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस बनकर तैयार होते हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे देखिए, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाकर ही रहूंगा। आप इस सेंटेंस को चाहे तो और तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को अंग्रेजी अवश्य ही सिखाऊंगा, या आप इस सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी अवश्य ही सिखा कर रहूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि डेफिनेटली और श्योरली जब सेंटेंस के बीच में आते हैं किस तरह के इंटरेस्टिंग सेंटेंस हमारे सामने बनके तैयार होते हैं। तो चलिए अब हम सीख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब कि इन सेंटेंस को बनाने का जो नियम है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट में पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में होता है कर्ता। जैसा कि आप जानते हैं, कर्ता का काम होता है, कर्ता हम उसे कहते हैं जो सेंटेंस में काम करता है, वही होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, वह क्या है, सब्जेक्ट है, हम और वह, ये सब क्या है, सब्जेक्ट हैं। ये सेंटेंस में काम कर रहे हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में शुरुआत में रहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तब हम विल का यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये मॉडर्न इंग्लिश है, और मॉडर्न इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश जिसे हम बोलते हैं, उसमें आप शैल का यूज करिए या ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सेंटेंस में। तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम विल रखेंगे। विल के बाद डेफिनेटली या श्योरली, इन दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, तब आएगा हमारा वर्ब। वर्ब जो रहेगा वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रख सकते हैं बाद में। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सेंटेंस को देख लेते हैं कि इन सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाते हैं। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको सही लगन और मेहनत की जरूरत है, साथ ही पेशेंस रखना पड़ेगा, और धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाइए, आपको इंग्लिश निश्चित रूप से आ जाएगी और अच्छी तरह से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो तभी आप ऐसा करिए। चलिए अब इनका ट्रांसलेशन करके हम देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा कहता है कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाकर ही रहूंगा। तो यहां पर देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, मतलब आई। उसके बाद बोल जा रहा है कि विल लगाइए, तो हमने यहां पर विल का यूज कर दिया, आई विल। उसके बाद बोला जा रहा है कि डेफिनेटली या श्योरली में से किसी का भी यूज करिए, तो यहां पर हमने लगा दिया डेफिनेटली। ये देखिए, यहां तक हमारा हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखिए, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां है, ये देखिए, सिखाकर, यानी कि पढ़ाकर। टीच मीन्स होता है सिखाकर, TEACH। ये देखिए, रहूंगा जो है, इसकी इंग्लिश हम नहीं बनाते हैं, ये हमारा पहचान के रूप में सेंटेंस में रहता है। तो आई विल डेफिनेटली टीच। उसके बाद आप लोगों को, आप लोगों का मतलब हो जाएगा यहां पर यू। उसके बाद बच्चा हमारा इंग्लिश। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यू जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस हमारा हुआ, आई विल डेफिनेटली टीच यू इंग्लिश। आगे देखिए, वह पैसे कमाकर ही रहेगा। तो यहां पर देखिए, वह पैसे कमाकर ही रहेगा। ओह, गर्मी कुछ ज्यादा है फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी। आगे देखिए, वह पैसे कमाकर ही रहेगा। यहां पर सब्जेक्ट क्या हमारा, ही, मतलब वह है। उसके बाद हम विल का यूज करेंगे, ही विल डेफिनेटली। जब कोई काम निश्चित रूप से किया जाए, यानी कि उसको आप टारगेट बनाकर चलते हैं कि मैं ऐसा काम कर कर ही रहूंगा, तब आप डेफिनेटली या श्योरली का यूज सेंटेंस में करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, डेफिनेटली हमारा हो गया, बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कमाना होता है हमारा वर्ब, जो कि अर्न होता है, अर्न मीन्स कमाना, और ये रहेगा, ये पहचान के रूप में है। उसके बाद बच्चा हमारा क्या कमा कर रहेगा, पैसे, यानी मनी ऑब्जेक्ट हमारा। ही विल डेफिनेटली अर्न मनी। आगे देखिए, हम मैच जीत कर ही रहेंगे। सब्जेक्ट हमारा वी। वैसे तो वी के साथ आई और बी के साथ शैल आता है, लेकिन एडवांस और मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए विल का यूज करिए।
तो वी विल, उसके बाद डेफिनेटली जो कि फिक्स जगह पर है, एकदम फिक्स है उसका जगह, स्थान उसका एकदम फिक्स है, डेफिनेटली का स्थान एकदम फिक्स है। ही विल डेफिनेटली, उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब जीत कर विन द मैच, वी विल डेफिनेटली विन द मैच। आगे देखिए लास्ट में, वह डॉक्टर बनकर ही रहेगा। सब्जेक्ट हमारा ही विल, जैसा कि आप जानते हैं इतना निश्चित रहता है, ही विल डेफिनेटली, इतना हमारा फिक्स रहता है, यानी कि विल डेफिनेटली हमारा फिक्स है। सब्जेक्ट हमारा अलग हो सकता है लेकिन विल डेफिनेटली वही रहेगा। ही विल डेफिनेटली, बनकर मतलब कि बिकम, ही विल डेफिनेटली बिकम डॉक्टर, यानी अ डॉक्टर होगा, क्योंकि डॉक्टर विशेष नाम नहीं होता है, डॉक्टर कोई भी बन सकता है, इसलिए हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं डॉक्टर सामने। तो ही विल डेफिनेटली बिकम अ डॉक्टर। आई होप यू वुड हैव लर्न दिस लेसन करेक्टली। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।